मेरा तो कहना सिर्फ इतना है, अपने को, अपने जीवन को अच्छे और बुरे में बांटो नहीं। मैं तो एक सूत्र तुम्हें देना चाहता हूं कि इस सत्य को कभी मत भूलो। जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, जाने कब वो क्षण आ जाए कि तुम नहीं रहे, जाने कब वो क्षण आए। वो क्षण कभी भी आ सकता है कि कोई व्यक्ति एकाएक नहीं हो जाता है। जो व्यक्ति नहीं हो जाता है उसकी जिंदगी का वो क्षण एकाएक ही आता है बिना बताए। इसलिए मैं तो जीने का एक ही सूत्र देना चाहता हूं कि ऐसे जियो जैसे आज ही तुम्हारी जिंदगी का अंतिम दिन है। इट्स द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। अगर इतना तुम्हें याद है कि आज मेरी जिंदगी का अंतिम दिन है, हो सकता है कल ना रहूंगा, तो आज जो तुम करोगे मैं वचन देता हूं वो गलत नहीं हो सकता, वो बुरा नहीं हो सकता, वो अच्छा अच्छा ही होगा। गलत आपसे हो ही नहीं पाएगा। आप प्रयोग करके देखो, मैंने बहुत गहनता से देखा। सिर्फ आप इतना सोचो कि किसी भी आदमी के लिए आज का दिन जिंदगी का अंतिम दिन हो सकता है और ये आज भी मेरी जिंदगी का अंतिम दिन हो सकता है, तो क्या जो मैं आज जो काम करने का भाव आ रहा है इसे करना चाहिए कि नहीं? जितना ना करने वाली चीजें हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। शत्रुता फिर नहीं कर पाओगे किसी से, और प्रेम करने के लिए मजबूर हो जाओगे, विवश हो जाओगे। अगर समझ लोगे कि आज मेरी जिंदगी का अंतिम दिन हो सकता है तो शत्रुता नहीं कर पाओगे किसी से, बुराई नहीं कर पाओगे किसी के। इसलिए मैं अच्छे बुरे के चक्कर में तुम्हें उलझाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम आज के दिन को पूर्णता से पूरा जियो। तुम मरे मराए जीते हो, मैं कहता हूँ तुम पूर्णता से जीने का अर्थ है कि जो करो उसमें आवेग हो, उसमें त्वरा हो, उसमें जोश हो, उसमें उत्साह हो, उसको पूरे प्राणों से करो। जैसे मेरे पास आते हो तो मरे मराए मत आओ, आधे अधूरे मत आओ, ऐसे आओ कि मैं अपने सदगुरु के पास जा रहा हूँ और जितनी देर वहाँ रहूँगा सदगुरु के अलावा और कोई दूसरी चीज़ मेरे प्राणों में नहीं, मेरे चित्त में नहीं आएगी, मेरे ध्यान में नहीं आएगी। और अगर इस तरह तुम सदगुरु के पास एक दिन भी रह गए तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। मैं वचन देता हूँ आपको। जीवन को पूर्णता से जियो, लिव लाइफ इंटेंसली। मैं तो पवित्र व्यक्ति की परिभाषा एक ही करता हूँ, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को पूर्णता से जीता है, जो धधक कर जीना जानता है। धधक कर जीने का अर्थ है, यूं मानो कि जिंदगी एक मशाल है, तो मशाल को एक तरफ जलाते हैं ना, मैं कहता हूँ मशाल को दोनों तरफ से जलाओ, दोनों छोर से, और धधक के जियो, यानी पूरा जियो। किसी को प्रेम करो तो पूरा करो, किसी को चाहते हो तो पूरा चाहो, उसके साथ होना, उसके सामने होना, उसकी दृष्टि के सामने होना तुम्हें पूरा आनंदित कर जाए। उसके साथ होने के आनंद को पूरा आत्मसात कर लो। अच्छा करने की बातें आपके जीवन को जीने से वंचित कर देती हैं, जीवन को ही स्थगित कर देती है। अच्छा करने की, अच्छाई से रहने की बात करोगे तो आज तो कर नहीं पाओगे इसको। अच्छा तो तुम कल ही हो सकते हो, भविष्य में हो सकते हो। नैतिकता तो तुम्हें भविष्य में ही लानी पड़ेगी। आज तो वही कर सकते हो जैसे तुम हो। अगर नैतिक होना है, बहुत ईमानदार होना है, बहुत पवित्र होना है, तो उसके लिए भविष्य चाहिए, और भविष्य अनिश्चित है। पता लगा तुम कल रहो ही ना, और तुम नैतिकता में, धार्मिकता में, पवित्रता के चक्कर में उलझे ही रह जाते हो, उसको जी कभी नहीं पाते हो। वो आधा अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि वो भविष्य की चीज़ हो जाती। इसी वक्त तुम अच्छे हो ही नहीं सकते हो। अच्छे होने की बात सोचोगे तो सोचोगे भविष्य में अच्छे हो जाएंगे, अभी तो वैसे ही हो सकते हो जैसे तुम हो। तो मेरा कहने का मतलब है, अपने प्रति लव डाई सेल्फ, अध्यात्म का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। स्वयं को प्रेम करो, उसका अर्थ है कि जैसे हो स्वयं को वैसे ही स्वीकारो। एक्सेप्ट एज यू आर। और जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो अपने को, तो अपने प्रति कोई अपराध भाव नहीं होना चाहिए, अपने प्रति कोई निंदा का भाव नहीं होना चाहिए, अपने प्रति हमेशा आत्मसम्मान का भाव होना चाहिए। और जैसे हो सहजता से वैसे रहना शुरू करो। जो भी तुम्हारे भीतर है
वो तुम्हारे भीतर विभाजन पैदा करता है। क्यों? क्योंकि तुम अपना मूल्यांकन करने लगते हो, जज करने लगते हो। हमेशा तुम सोचते हो कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ या मैं बुरा कर रहा हूँ, और दूसरे का भी हमेशा मूल्यांकन करते रहते हो। और मूल्यांकन करना ही आदमी की जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है। और जब तुम मूल्यांकन करते हो तो तुम अपने को विभाजित कर देते हो दो में। जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए तो जो भाव आ रहा कर लेना चाहिए, फिर दूसरा मन कहता है नहीं यार ये नैतिक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब विभाजन कर दिया आपने। विभाजन करने से क्या होगा? अंतर्द्वंद होगा। अंतर्द्वंद से क्या होगा? अंतर संघर्ष होता है। अंतर संघर्ष से क्या होगा? पीड़ा पैदा होगी आपके भीतर, तनाव पैदा होगा आपके भीतर। आधा इधर आधा उधर, ऐसा करना चाहोगे, कहोगे ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम केवल धुआं धुआं हो जाओगे। मैं तो कहना चाहता हूँ जीवन को व्यर्थ में मत गंवाओ। ये तो अद्भुत जीवन है मिला है, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसलिए जैसे हो वैसे जियो।